एनिमल किया अभी, ठीक है। अब मैं दोबारा से बताता हूँ शुरू से। जब आप स्टेटस वाला कमांड चलाते हो ना, यहाँ पे सर्विस एनिमल दिखा रहा है। जब यहाँ पे एनिमल दिखा रहा है दैट मीन्स क्या, जब मेरा मशीन ऑफ होगा ना ऑन होके, तो यहाँ पे एनिमल ही रहेगा। अगर मैंने डिसेबल किया है तो सर्विस क्या रहेगा, बंद रहेगा, ये ऑन नहीं होगा। जब आप चाहोगे तभी ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगा। यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर आप क्या कर सकते हो, बूटिंग के टाइम पर सर्विस को स्टार्ट करना है, ऑन करना है, तो क्या करेगा, एक लिंक क्रिएट करता है सिस्टम कंसोल के डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, इनेबल करने के लिए। ये क्या करेगा, बूटिंग के टाइम पे क्या करता है, एनेबल करता है। और क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिएट द रिमूव द लिंक द सिस्टम सीटीएल, डिसेबल करना है तो क्या करेगा, उसको लिंक को रिमूव करेगा। देखो दो कमांड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एनेबल करेगा तो जब आप बूटिंग के टाइम पे क्या करो, सर्विस को ऑन करोगे तो क्या करेगा, यहाँ पे इनेबल कर देगा सर्विस के टाइम पे। डिसेबल करोगे तो जब आप मशीन को बूट करोगे तभी भी क्या करेगा, बंद कर देगा। जैसे ऑन ऑफ वाला सिस्टम यूज करते हैं, स्टार्ट करना है स्टॉप करना है, सिमिलर है कि अगर मैंने इनेबल किया हूँ सर्विस को, कोई भी सर्विस हो सकती है, जरूरी नहीं है एसेट वाला सर्विस है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अगर आपने इनेबल कर दिया है, जब आप मेरा मशीन ऑन होगा रीस्टार्ट भी करोगे तो सर्विस क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। अगर मैंने डिसेबल कर दिया हूँ, जब मैं कुछ भी करूंगा यहाँ पे, स्टार्ट करूंगा, ऑफ करूंगा, ऑन करूंगा मशीन को, तो क्या करेगा वो, डिसेबल ही रहेगा, बंद ही रहेगा सर्विस। लेकिन हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो वहां पे भी, ठीक है। वहां पे एनिमल वाला कमांड जरा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, स्टार्ट वाला कमांड चला सकते हो। अभी मैंने क्या करता है, यहाँ पे इनेबल है, यहाँ पे डिसेबल कर देता है। हाइफन हाइफन नाउ करता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, अभी सर्विस को डिसेबल करना है। इसमें मेरे को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी स्टेटस चेक करके देखो, डिसेबल दिखा रहा है, सर्विस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इनएक्टिवेट डेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हाइफन हाइफन नाउ किया है इनेबल वाला सर्विस, तो क्या करेगा, सर्विस अभी स्टार्ट किया होगा। यहाँ पे डिसेबल वाला भी कहीं कमांड लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है। अब अगर आपने मशीन क्या किया, रिबूट भी किया, उसके बाद ये स्टेटस चेक करोगे तो क्या करेगा, सर्विस बंद ही दिखेगा वहां पे, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। अब स्टेटस चेक करो, सर्विस क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, बंद पड़ा है। समझ में आया? क्यू प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे यहाँ पे। अगर आपको क्या करना, सर्विस को इनेबल करना है तो इनेबल करना, हाइफन हाइफन नाउ कर देना, अभी करना है, स्टार्ट करना। तो ये क्या करेगा आपके लिए, सब कुछ क्या करेगा वो, क्रिएट कर देगा। यहाँ पे देखो सर्विस रनिंग में दिखा रहा है। अभी अगर मैं रिबूट करूंगा तो सर्विस क्या रहेगा, इनेबल ही रहेगा। हाँ, लेकिन आप अगर यहाँ पे क्या करता, मैं स्टॉप करता हूँ तो सर्विस बंद तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन रिबूट करूंगा ना मैं अगर, तो इनेबल हो जाएगा। मैंने स्टॉप किया था। अगर मैंने इनेबल वाला कमांड चला रखा है तो। क्या नाम है तुम्हारा, है तू ही है ये बोलता नहीं ऑनलाइन। 2 दिन से तू दिखा ही नहीं मेरे को। ऑनलाइन कौन था, कल परसों तू ही था, है। देखो ऑन दिखा रहा है, जब मैंने स्टॉप किया तभी भी। समझ में हो जाएगा इतना।
इनेबल करना है, डिसेबल करना है, FN FN नाउ करना, क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई सवाल? तो देखो मैंने इतना काम किया अभी। स्टेटस देख सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, रीस्टार्ट करेगा, रिलोड करेगा, मास्क करेगा, अनमास्क करेगा, इनेबल डिसेबल, ये सारे कमांड अपन ने यूज किया। अभी नोट डाउन कर लो, नहीं तो फिर एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये तुम्हें हेल्प करेगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो एटलीस्ट इतना पता होगा, तो यहाँ पे यूनिट लिखा है, वहाँ पे सर्विस का नाम है, कोई भी सर्विस यूज चाहिए तो। और टेलनेट के यूज करते हैं, HTTP के सर्विस यूज करते हैं, FTP यूज करते हैं, SFTP यूज करते हैं फाइल शेयरिंग के लिए। डिपेंड करता है तू कहाँ पे काम कर रहा है और क्या उसका यूज केस क्या कर। SFTP यूज कर ले, सिक्योर होता है। SS कर ले, SS का थ्रू भी शेयर कर सकता है, अच्छा होता है वैसे। जनरली कहीं भी काम करता है ना, तो उसको सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई। तू तेरे को कहीं पे भी कर रहा है तो ये तो फिर तुझे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी। जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो वही मिलेगा भाई, और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं कुछ भी मिल जाएगा, हाँ यहाँ तो कुछ भी मिल जाए, अभी पेट का सवाल है। नहीं वहाँ तो काम तो करना ही है। यानी काम करना है, ये दिमाग मत रखो काम नहीं करना है, काम करना है। काम दिखाने को करना है कि हम काम कर रहे हैं यार। कहीं पे भी काम करो, बट काम करोगे तो अच्छा रहता है यार, तुम्हारा माइंड सेट सही रहता है, तुम नया कुछ करते हो इनमें चीजों को लेके। अभी तुम्हारा दिमाग में ये हो जाएगा मैं गवर्नमेंट जॉब लेके कुछ करना नहीं है, तो फिर तो तुम सर पहली बार में सिस्टम चलता होगा इतना, विंडोज 7 तो डेली रहती है। अबे विंडो एक्सपी, वो एक्सपी से आगे क्या है? नहीं नहीं, अभी अपग्रेड कर रहे हैं ना गवर्नमेंट का ऑफिस वगैरह, बहुत सारी चीज अपडेट हो रहा है पहले। ये भी सा हैंग हो जाता है आराम से भाई। ये वहाँ की कोई चीज है भाई। वहाँ पे क्योंकि ऐसी सोच लगी रहा वहाँ पे भाई कुछ नहीं है। माइंड सेट हमेशा चेंज रखो कि अगर तुम कहीं पे भी काम कर रहे हो तो तुम अभी ये मत सोचो कि मेरे को वहाँ पे जाके सिर्फ जॉब चाहिए। वहाँ पे चीजें सीखो, काम करो, तुम्हें और भी तो राउटर स्विच भेज के आता हूँ एक एक तो राउटर भेज का भाई नहीं। ये एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है लाइफ में। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे चलते हैं। अभी हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाला है। यहाँ पे क्या सीखेंगे, एसएस कैसे करते हैं, ठीक है? SSH एंड सिक्योर सेल क्या होता है, डिस्क्राइब द सिक्योर सेल। क्या करता है कि एसएस क्या है, एक पैकेज है, प्रोवाइड क्या करता है, सिक्योर सेल प्रोवाइड कराता है। एक एसएस क्या करता है, प्रोटोकॉल है जो रेडियो एंटरप्राइज यूज करता है। एसएस प्रोटोकॉल सिस्टम कैन बी कम्युनिकेट, इनक्रिप्शन यूज करता है, सिक्योर चैनल ओवर द इंश्योर द नेटवर्क। अभी दो मशीन है मेरे पास, दोनों का बात करना है, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से ओवर द नेटवर्क। तो हम कैसे बात करेंगे, एसएस के थ्रू। SFTP यूज कर सकते हो, टेलनेट यूज कर सकते हो। अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी है तो एसएस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से। जैसे टेलनेट, FTP, ये सब चीजें के बारे में पता होगा। कितना नेटवर्किंग कर रखी है।
दो क्लास में टैलेंट ही पढ़ा है, दो क्लास में तो टैलेंट पढ़ाया नहीं होगा। अरे और भी बहुत कुछ है, ऐसा क्यों बोल रहा है, और कितना पढ़ेगा। नेटवर्किंग बस इतना ही पढ़ा है, इतना ही पढ़ा नेटवर्किंग में। भाई नेटवर्किंग तेरे को पढ़ने इसलिए पड़ेगा क्योंकि सब कुछ नेटवर्क के ऊपर ही डिपेंड है। पोर्ट नंबर पता होना चाहिए, आईपी के बारे में पता होना चाहिए, कैसे काम करता है, चीजें मैनेज कैसे होता है। क्योंकि तू कहीं भी कुछ भी कर, किसी की मशीन भी एक्सेस करेगा, तुम्हें आईपी के बारे में पता होना चाहिए, पोर्ट्स कौन सा ओपन रहता है, कैसे एक्सेस करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, दो मशीन चाहिए। तो सबके पास दो मशीन है, दो मशीन चाहिए, पूरी बात ध्यान से सुनो, दो मशीन चाहिए एक्सेस करने के लिए। तो काली में कर, गोरी में कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को दो मशीन चाहिए। अब तो नहीं है तो मशीन बनाओ सबका सब फटाफट। कर ले, मेरे को विंडो का नहीं आता है। लेकिन पुट्टी करने से तो, पुट्टी तो तुम्हारा मेन मशीन भी एक्सेस करेगा ना पुट्टी से, तो दिखेगा कैसे काम। उसके अलावा भी तेरे को आगे जाके दो मशीन चाहिए होगा यहाँ पे, यहाँ पे फाइल शेयर करने के लिए। हम्म, क्या कह रहा, कहीं बना ले जहाँ तेरा मन कर रहा। सर एक काली इंस्टॉल करना होगा। देख भाई, अगर काली में कर रहा है तो काली में ही दो मशीन बना ले, अगर रेडेड कर रहा है तो रेडेड के दो मशीन बना ले। ये दिख रहा है सबको। तो मेरे को एक क्लाइंट चाहिए, एक सर्वर चाहिए। अगर आपको क्लाइंट से सर्वर से बात करनी है तो मेरे को क्या क्या चाहिए, सामने वाला मशीन के क्या आईपी एड्रेस चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, सेम नेटवर्क का होना चाहिए। पहले एक बार समझ लो, मतलब मशीन को इंस्टॉल करने लगा दो। मैं क्लोन करके बता देता हूँ क्लोन कैसे करते हैं, लेकिन क्लोन में आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए नया मशीन बना लेना। तो पहले क्लोन से समझा देता हूँ। जब तुम खुद से करोगे तो एक दूसरा मशीन बनाना, फ्रेश मशीन जो ऑलरेडी एक है, एक और बना लेना। तो इसीलिए तुम्हें कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए तुम्हारे सिस्टम में, कम से कम। बन जाएगा। ठीक है। और इस तरह से होगा, इंटर पहला क्या होगा, सर्वर वाला है, क्लाइंट वाला मशीन होगा, दोनों मशीन चाहिए मेरे को। ठीक है। जब किसी का अपन क्या करते हैं, डेटा क्या करते हैं, इंक्रिप्शन फॉर्मेट हो जाता है। आपने व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीवर करते हो, व्हाट्सएप या सिग्नल आपने यूज किया है, सब लोग यूज करते हो। तो व्हाट्सएप वाला क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन यूज करते हैं अपन, यही बोलते हैं, तो यही है। बट तुम्हारा मैसेज रीड कर सकता है, उसके पास में होता है कि, झूठ बोलते हैं फिर। झूठ नहीं बोलता है, जिसने ऐप बनाया उसको पता नहीं होगा। हम ऐसे भी डेटा शेयर नहीं करते हैं। कौन कह रहा है, गवर्नमेंट देखता है, गवर्नमेंट का नजर है उस पर, गवर्नमेंट जॉब नहीं देती। देती है भाई, बट तुम्हारा सोर्सेस होना चाहिए बस, और कुछ नहीं तुम्हें। हाँ, पैसा कमाने के लिए जॉब चाहिए, जॉब के लगा देता हूँ जहां तेरे को चाहिए पता। 1 करोड़ की कर जाएगी जोड़ पे। नहीं नहीं, जितना इन्वेस्टमेंट जितनी सैलरी है ज्यादा इन्वेस्टमेंट मान रहे। सैलरी भी तो होगा तेरी अच्छी खासी, और क्या। 1 करोड़ रुपए का एफडी कर लेंगे, उससे डालेंगे। ये बात भी सही करा। हम तो वही करेंगे, हम तो वही करेंगे, तो वही करेंगे। वो तो तुम्हारे को बता देंगे। साइड इनकम। ऐसा नहीं है, कर सकता है। बेस्ट पता है क्या है, पैसा इन्वेस्ट करने के, बिटकॉइन खरीदो और कुछ मत करो। तूने एक वो देखा था, एक स्टोरी है,
इसको वीडियो आएगा इंडक्शन लिखा है डिजाइन लिखा है तो कंपनी के साथ कलावा तुम्हारा पहला जॉब था क्या ये? हैं कितने मॉड्यूल हो गया है? ऐसे एक भी नहीं एक हुआ है एक को इंस्टीट्यूट में लेके क्या जरूरत क्या थी तेरे को जॉब करने की, ये बता दे मेरे को। मुझे लगा अच्छी खासी पड़ोसी जा रही है आ रही चाहिए जैसी एक भाई कभी भी ना जो चीज इजीली मिल जाता है ना तो समझो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। बस सही कर रहा है। कौन सी पता नहीं, मेरे को याद ही नहीं आता। हाँ हाथ जोड़े बढ़ेंगे भाई होता ना कि मैं बीबीए में काम भी करता एक मिनट लो भाई सेल्स नंबर मैं अपने शहर में कर दूंगा वहां से मुझे आगे अपने भाई वहां से तो ये हाँ जी जो भी आप प्रोडक्ट लाए हो ये वाले काम में यहाँ पे उतर या मैं नहीं काम पता जब अच्छा है घर से कर रहे हो पढ़ते हो और चल भी आओ देखो ये दो सिनेरियो बनाओ सबके सब अपने नोटपैड में। ये वाला ये हट क्यों जाते हैं? ये वाला दो मशीन बनाओ नोटपैड में ताकि तुम्हें समझा सकूं मैं सबके सब। तो मैं मार्कर लेके आता हूँ। अरे हिंदी लाइव इधर है मेरे को भाई इसका हिंदी समझ में नहीं आता, बोलना आता है लिखना आता है। हाँ जी ओए पंजाबी कर लो पंजाबी हिंदी आ रही है यार मुझे तो ये थोड़ी मुश्किल हो गई पंजाबी यार उसके साथ में स्टोरी बोल लिया ना भाई देख भी इधर इंग्लिश लैपटॉप है अभी भी हिंदी आ रही है मुझे सिलेक्शन दिया फोन चलाना बंद करो, काम पर ध्यान दो। इधर सुनो, दो मशीन बनाओ, एक क्लाइंट वाला और एक सर्वर वाले, फटाफट लिखो। सबके पास नोटपैड होना चाहिए। यस सर क्या बोला टाइम पास तो कर रहा है, काम कर और मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे को इस मशीन पे इससे एक्सेस करना है, इधर देखो ध्यान देना। यस सर तो मुझे इस वाला मशीन की क्या क्या चीज चाहिए होगा यहाँ पे? आईपी एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड, तीन चीजें चाहिए। कहाँ इसका, इस वाले मशीन का क्या करना है? नहीं पढ़ना है तेरे को? नहीं पढ़ना है फोन चला रहे हैं। नहीं उसके कमेंट बहुत अच्छे हैं सर हैं जी कमेंट बहुत अच्छे अच्छे जैसे जैसे बता रहे हो वैसे वैसे करोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो नहीं बात। क्या करना है जॉब करने के लिए पहले पढ़ तो ले, पढ़ता ही नहीं है तो फोन चलाते रहता है, तेरा रोज ही खराब होता है। सुना दिया, हो गया इतना। दूसरा एक मशीन ही बनाने के देना सामने, दो मशीन क्रिएट करो बनाओ, ये सारे सिनेरियो। इसमें क्या करना, पहला वाला मशीन को क्या करना है, मेरे को क्या चीज चाहिए, अगर मुझे क्लाइंट एक बनाओ एक सर्वर बनाओ। अगर क्लाइंट को सर्वर से बात करनी है, एक्सेस करनी है सर्वर वाला मशीन, तो मेरे क्या चाहिए, सर्वर वाला हैंड से यूजर नेम, पासवर्ड, आईपी एड्रेस, तीन चीज चाहिए। ठीक है, चौथा क्या चाहिए, दोनों में एसएस के सर्विस इनेबल होना चाहिए। और पांचवा क्या चाहिए, दोनों सेम नेटवर्क पे होना चाहिए आपका मशीन। क्या नेट यूज करो तो नेट पे होना चाहिए, ब्रिज यूज करो तो ब्रिज पे होना चाहिए।
समझ में हाँ या ना बताओ रे यार, मम्मी को पता तो चले। क्या करना, नहीं करना है हैं? ठीक है, अब अपनी बना लिया। बंद करो। तुम्हारा नाम क्या है? कैसे बना? तुम्हारा नाम क्या है? जोगिंदर भाई, ऐसा है, दो मशीन चाहिए, क्लाइंट एक सर्वर। तो मुझे आपको एसेस करके सिखाना है। क्यों सिखाना है? जब आप काम करते हो ना रियल सिनेरियो में, किस तरह से इंटरफेस आता है, काम क्या आता है, तो पता होना चाहिए। बेसिक ये समझ में आ जाएगा आपको कि काम करते कैसे, एसेस कैसे करते हैं। अगर किसी का मशीन आपको एसेस करना है तो कैसे करोगे आप सीख तो इसलिए रहे हो ना कि दूसरे मशीन पे हैक करना है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं बनाओ नया मशीन। एक और चाहिए नया मशीन, मतलब मेटल्स का ऑर्डर दिया, सब वही सब है, कोई सही से नहीं, कोई संगत ऐसा कुछ एक जनरेटर का जो कास्टिंग कोई कोई सब मिल जाएगा, हम तो प्रमोट करना पड़ेगा। वही कर, मैंने बोला तो दो मशीन चाहिए। मैं क्लोन पे ना बता दूंगा, लेकिन पहले एक मशीन बनाने लगा दो। देखो मैंने स्टार्ट में बोला चल वाले पे काम कर, जोड़ी पे काम कर, मुझे काम कर रुक जाएगा। बना यार ये। हाँ भाई कार्तिक, क्या हुआ? हाँ यस बनानी सर। पड़ी। बताओ क्या हुआ, हो गया इतना? हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कमांड चलाया हूँ, दिख रहा है? ये एक क्लाइंट वाला है, एक सर्वर वाला मशीन है, दो मशीन बना रखा मैंने। अब देखो क्या क्या चीजें कमांड चाहिए मेरे को। एक होस्ट नेम मैंने चेंज किया, होस्ट नेम सीरियल कमांड। एक मशीन पे क्या करोगे, सर्वर बनाओगे, उसके बाद बैश वाला कमांड चलाओगे, उसके बाद nmcli कनेक्शन शो करोगे, उसके बाद कनेक्शन अप करोगे, सिस्टम सीटीएल स्टेटस चेक करोगे एसएस की सर्विस का, ठीक है? अगर नहीं है तो इनेबल वाला कमांड चलाओगे, हाइफन हाइफन सिस्टम क्या करेगा वहां पे, इनेबल कर देगा। होस्ट नेम हाइफन हैक करोगे तो क्या करेगा, यहाँ पे सर्वर साइड में आईपी एड्रेस मिल जाएगा। सेम चीज मैंने किस पे काम किया, क्लाइंट साइड पे सेम काम किया मैंने यहाँ पे। हाँ, सारे सर्विसेज बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि एसेस करने से पहले सारे सर्विसेज मेरे को चाहिए कि इनेबल है, तभी मैं सामने वाला मशीन से बात कर पाऊँ। अगर मुझे आपसे बात करनी तो आपका मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, तभी तो कॉल कर पाएंगे आपको। इंस्टाग्राम से बाहर निकलो भाई मेरे। तो पहला हम सीखेंगे सिंपल एसेस कैसे करते हैं, ठीक है? पहला सिनेरियो में। दूसरा में क्या करेंगे, हम की शेयर करके देखेंगे। अगर मैं कुछ भी इसको हेलो बोलता हूँ तो कैसे डेटा जाता है, इंक्रिप्शन फॉर्मेट में जाता है, ठीक है? और इसके बाद आता है कि ये क्लाइंट होता है, एक सर्वर। अगर मेरे को मल्टीपल टाइम एक्सेस करनी होते हैं, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपन काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड क्या करेंगे, की बनाएंगे, सामने वाला मशीन पे की शेयर करेंगे, जितने बार चाहे उतने बार क्या कर सकता हूं मैं, एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? तो उसने एक्सेस किया, पासवर्ड मांगा, पासवर्ड असाइन किया, ठीक है, लॉगिन कर दिया होगा यहाँ पे। तो मैं सिंपल एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है?
आगे यहाँ पे एनएमसीएल अगर कुछ भी दे सकते हो आप, चाहो तो नोड 1 दे दो, क्लाइंट कर दो, जो लिखना है वो लिख सकते हो। अपन क्या कर रहे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं। पहले क्लाइंट बना रहे हैं, फिर एक सर्वर बना रहे हैं। ये वाला मेरा कौन सा मशीन है, क्लाइंट वाला। एनएमसीएल करोगे, कनेक्शन क्या करोगे, शो करके देख लोगे, ठीक है। दूसरा, अब मेरे पास बहुत सारा कनेक्शन है तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि किसना कौन सा है। चलो एक बार होस्ट नेम करके देख लेता मैं। क्या कह रहा है? इसकी तो ये मेरा प्राइवेट आईपी लगा हुआ है इस पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले। एनएमसीएल कनेक्शन डेल कमांड चलाता हूँ, सिक्योरिटी को डिलीट कर देते हैं। मेरे पास था, और एडमिन को भी डिलीट कर देता हूँ मैं, एडमिन 10 को, और एडमिन 11 को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे जाऊंगा मैं, वायर्ड कनेक्शन दिख रहा है, इसको कनेक्ट कर देना। एनएमसीएल करो, कनेक्शन शो करके देख लेना। अगर आपके पास बहुत सारे कनेक्शन है तो यहाँ पे एक आ गया साइबर वाला। साइबर वाला भी था क्या पहले से? अच्छा, ये आ गया वायर्ड वाला। क्यू प्रेस किया, कनेक्शन क्या कर लो, आप कर लो। डब्लू करोगे, टैब बटन प्रेस करोगे, अगर वायर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली पूरा फाइल क्या करेगा, उठा लेगा वो, ठीक है। होस्ट नेम टाइप करना, हाइफन आई करना, आईपी एड्रेस आ जाएगा। इसका क्या है ये, आईपी एड्रेस आ गया। सेम काम कहाँ पे करना है, एनएमसीएल कमांड चलाओ। पहले होस्ट नेम चेंज कर लेना, होस्ट नेम करना किस पे, दूसरे वाला मशीन पे। होस्ट नेम, और यहाँ पे सर्वर लिख देना, उसके बाद में बैश वाला कमांड चला देना। देखो सर्वर आ गया यहाँ पे। स्टेप 1 स्टेप 2 क्या करोगे, एनएमसीएल करना, कनेक्शन शो करके देख लेना पहला। यहाँ पे वायर वाला है, कनेक्शन क्या कर लोगे, आप कर लेना। डब्लू करोगे, टैब बटन प्रेस करोगे, पूरा फाइल क्या करेंगे, कनेक्ट कर देगा। उसके बाद क्या करोगे, सिस्टम सीटीएल स्टेटस चेक कर लेना किसका, ऐसे से जाओ डी सर्विस वाले का। दोनों में कमांड चला कर चेक कर लेना सर्विस इनेबल है या नहीं है, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसमें काम कर रहा है। हाँ तो एएनएस कर ले, एएनएस को ऑफ कर दे, वायर जरूर कर, थोड़ी नहीं करना है। एएनएस को ऑफ कर दे, ठीक है। मेरे पास वायर आ रहा है, किसी के पास ईएनएस आ रहा है, तो ईएनएस को ऑफ करना। जरूरी नहीं है कि यही आ रहा होगा तुम्हारे पास, ईएनएस ही आ रहा होगा ज्यादातर, या इंटरनेट जीरो करके आ रहा होगा, काली में काम कर रहा है तो। समझ में कितना हो जाएगा, ये सारे स्टेप फॉलो करना पहले। तुम्हारा हुआ। हम्म, पिंग कमांड चलाओ, हैफन सी करते 4 टाइम के लिए पिंग करेगा। किसको पिंग करना है, मेरे को सर्वर वाला मशीन को। और मैं क्लाइंट से पिंग कर रहा हूँ, मेरे को पिंग करने दे रहा है। कितना हो जाएगा, यहाँ तक हुआ कि नहीं ये बताओ, किसी का किसका किसका कितना हुआ ये बताओ मेरे को। नहीं हुआ, एक ही मशीन है। ओके, एक काम करो, एक नेटवर्क बताता हूँ, इससे कनेक्टिविटी बनाओ, मेरे मशीन से कनेक्ट करो फिर।
पर खुद से कर लेना घर पे जाके, ठीक है। अरे इस पूरे प्रोसेस के लिए पहले एक मशीन बनानी पड़ेगी ना, एक नई। हाँ मशीन होनी चाहिए, नहीं तो मैं क्लोन करके दिखा देता हूँ, क्लोन करके भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जो ओके एक सर। मशीन बना लेना, क्लोन में दिक्कत आता है इसीलिए बता रहा हूँ, तो एक मैं नया मशीन बना रहा हूँ क्लोन वाला, ठीक है। तो जो मेन मशीन है उसको ऑफ करो। एक मशीन होगा ना तुम्हारे पास, उसको ऑफ कर देना, ठीक है। मैं इसको क्लोन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीएम पे जाओगे, लिखा है यहाँ पे फुल क्रिएट क्लोन। वीएम पे जाओगे, मैनेज वाला आ रहा होगा, यहाँ पे देखो क्लोन लिखा है, यहाँ पे क्लोन करके आ रहा होगा, चेक करो। पहले मशीन को ऑफ करो, उसके बाद क्या कर देना, क्लोन कर देना। ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा, लेकिन मेन मशीन तुम्हारा पहले ऑफ करेगा तभी क्लोन क्रिएट करेगा। देखो बन गया एक मशीन फिर से। अब दोनों मशीन क्या कर सकता मैं, यूज कर सकता। ठीक है, बीएम पे जा। कोई एक जन अपना स्क्रीन शेयर करो, और मैं दिखा देता हूँ ऑनलाइन वाले बच्चे को। कोई एक जन अपना स्क्रीन शेयर करना, उसमें बता दो कहाँ से जाता है। ठीक है, क्लोन पहले ऑफ है नहीं मशीन, क्रिएट फुल करो। बीएम पे इसका, रुको एक मिनट, इधर देखो सामने, जिसका नहीं हुआ उधर देखो, ऑनलाइन वाला बच्चे को बता रहा हूँ। भाई इस पे जाना, मैनेज पे, उस पे जाओ, बीएम पे जाओ। हाँ मैनेज दिख रहा होगा, मैनेज वाले उस पे जाओ, इसको मिनिमाइज कर और बीएम पे जाओ। किसने शेयर किया है स्क्रीन, कुणाल तूने शेयर किया है? कौन लिखा वहां पे, कौन सा लिखा, क्यों नहीं इतना देर से दिखाया था, तो लिखा क्यों नहीं लिखा? स्टार्टिंग में ये तो बोला था लिखने के लिए। क्या, अब ऑन कर ले। अरे कहाँ चला गया तेरे को मशीन, कौन है ये? यही है सर। वीएम पे जा, फिर इसको मिनिमाइज करना। काम दिया हूँ यार, तू भूल गया है। वीएम पे जा, पहले मशीन को ऑफ करना, सुनो पूरी बात सुनो। अब कुणाल पूरी बात सुनो। पहले मशीन को ऑफ कर, वीएम मेरे वाला, ये वाला मशीन को, उसके बाद क्लोन क्रिएट कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता है। ठीक है भाई। मशीन पे क्लिक कर अब। सर। ठीक है, अब वीएम पे जाओ। सबके सब देख लो, ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम लोग भी देखो सामने क्लोन कैसे बनाते हैं। मैनेज पे जाओ। कौन किसका बज रहा है? जैसे क्लोन दिख रहा है यहाँ क्लोन। पे, क्लोन पे क्लिक करो, जैसे हाँ। यहाँ पे जाओ, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। आप क्रिएट फुल क्लोन लिखा है यहाँ पे, उसको सेलेक्ट करो। ओके। ठीक है, नेक्स्ट करो। फिनिश। हाँ फिनिश कर दो, ये थोड़ा सा टाइम लगा, 2 मिनट क्रिएट कर देगा पूरा क्लोन। देखो ये क्लोन में कई बार एरर आता है, तो अभी तो मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको क्लोन पे, ठीक है। लेकिन आपको 2 मशीन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। 2 मशीन बना कर रख लो, एक जितना यूज करना उतना यूज करना, बाकी उसमें रहेगा, कोई इशू नहीं होगा वहां पे, ठीक है।
हो गया सर। क्लोज करो, उसको हो गया। ऑन करो दोनों मशीन को। कितना हो जाएगा सबका? हेलो। हाँ जी। सर जो ये हमारी क्लोन मशीन होगी सर, वो उतना ही डिस्क स्पेस लेगी ना जितना हमारी जो फर्स्ट मशीन है उसका होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा क्लोन बन जाएगा, तुम्हारे बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हारे शकल का ही बंदा होगा वो। ओके सर। ठीक है। अब इस पे जाओ, बीएम पे जाओ एक बार। क्या नाम है, कुणाल, बीएम पे जाओ, दोनों मशीन देख लेना कि नेट पे है या ब्रिज पे है। सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाओ। यस सर। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर सेटिंग पे जाओ। नेट पे है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर नेट पे है तो दोनों मशीन नेट पे होना चाहिए, ब्रिज पे है तो दोनों मशीन ब्रिज पे होना चाहिए। तब ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अलग अलग करोगे तो नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, ये सारे स्टेप फॉलो करना, उसके बाद कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं आप। मैंने क्या बोला, दोनों इंटरफेस सेम ही इंटरफेस होना चाहिए। तो कुछ भी कर रहा है, दो मशीन में काम कर रहा है, तो अलग अलग मशीन भी है तो भी कर सकता है, पर नेटवर्क सेम होना चाहिए तुम्हारा। अगर नेट यूज करा तो नेट पे होना चाहिए, ब्रिज यूज करा तो ब्रिज पे होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब इधर देखो, मैं दिखाता हूँ अभी। तो मेरे पास क्या है, दो मशीन है अभी, ठीक है। क्यों लड़ रहा है दोनों? वायर है? जबरदस्ती बंद कर रहा है। क्यों? और होशियार है फिर तो। काफी और कर दो, तो वायर लगा। अरे वायर मतलब, अगर तुम्हारे पास पुराना डिलीट हो जाता है ना, तो वायर वाला ऑन हो जाता है, अपने आप ही कनेक्ट का ऑप्शन आता है। पुराना डिलीट करेगा तो वायर वाला आ जाएगा, पर कनेक्ट करनी पड़ेगा तेरे को वहां पे। क्या? तो एनएमसीएल करना। ये ना सारे कमांड लिखना, अगर जो मैंने सिनेरियो बताया वैसे ऐसे करना, कि सर्वर साइड पे क्या काम करना है, क्लाइंट साइड पे क्या करना है। अगर नहीं लिखेगा, ये तो दोबारा प्रैक्टिस करेगा तो समझ में नहीं आएगा तू क्या कर रहा है वहां पे। ठीक है, जो भी आप इन होस्ट नेम चेंज करोगे, यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो आप। हैश वाला कमांड चलाओगे, चेंज हो गया। इसके बाद क्या करोगे, एनएमसीएल है, कनेक्शन क्या कर लेना, शो करके देख लेना, ठीक है। पहले जो भी कनेक्शन होगा, जरूरी नहीं है यहाँ पे वायर आ रहा है तो वायर ही आएगा। इंटरनेट का आ रहा होगा तो इंटरनेट जीरो करके आ रहा होगा, या इनएस करके आ रहा होगा, तो जो भी आ रहा होगा उसको सिंपली क्या कर देना, ऑफ कर देना। अगर मेरे पास वायर है, अगर वायर नहीं है, इनएस करके आ रहा होगा तो इनएस को ऑफ कर देना, ठीक है। उसके बाद होस्ट नेम करके देख लेना, होस्ट नेम हाइफन आई करोगे तो क्या आएगा, इसका आईपी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिस्टम सीटीएल वाला कमांड चलाना, और एसएस के सर्विस के स्टेटस देख लेना। क्या दिखा रहा है, एक्टिव होना चाहिए वो सामने वाला मशीन पे, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब दूसरे मशीन पे जाओगे, तो एनएमसीएल है, कनेक्शन शो करके देख लेना, ठीक है। मेरे पास यही है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑफ कर लूंगा, ठीक है। होस्ट नेम हाइफन आई करके देख लेना, इसका आईपी एड्रेस आ जाएगा। और इस वाले मशीन पे भी क्या चेक कर लेना,
सर्विस ऑन ऑनेस्टी दोनों मशीन पे इतना हो जाएगा। 1 मिनट देना। तो इतना हो जाएगा। अभी यहाँ पे होस्ट नेम वाला कमांड चला है मैंने। किस पे? सर्वर वाला साइड में। हाइफन आई करो, क्या चाहिए अब? आईपी एड्रेस चाहिए। अब क्लाइंट साइड पे जाओ, पिंग वाला कमांड चलो। क्लाइंट पे क्या करना है मेरे को? पिंग करना है। -C4 कर देना, 4 बार पिंग करेगा, इसके बाद स्टॉप कर देगा। ठीक है। 172 था, 168 नहीं 16 था, डॉट 146.14। ये उल्टा है। देखो पिंग करने दे रहा है मेरे को मशीन। ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेगा, समझ में आया? हो जाएगा इतना। अब लिख के रख लो ताकि आपको याद रहे। पहले क्या करना? होस्ट नेम चेंज करना। मैं हिस्ट्री कमांड चला के दिखा देता हूं आपको फिर से। चाय तो नहीं चाहिए? चाय पीना है किसी को? सागर को चाय पिलाया? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। थैंक यू। ये लो। किसको चाय चाहिए? हर से चाय पी यार तू। अरे कोई नहीं पिया। तो कराओ की चाय नहीं पिया ना अभी तक? तभी तेरा जो बाबा की कृपा होता है ना, वो बन रहे। देखो इतना हो जाएगा। यहाँ तो लग सबका क्लियर है। तुम्हारा हुआ? कमांड नोट डाउन कर लिया? क्लोन नहीं बनाया? देख भाई ऐसा है, अगर नहीं सीखेगा तो तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस है नहीं, सीखने फिर ही पड़ेगा। अभी नहीं सीखेगा तो बाद में सीखेगा, लेकिन सीखेगा जरूर। ये छोटी छोटी कमांड है काम करने के लिए। अब मैं ऐसा करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब सर्वर साइड में जाओगे, टेल कमांड चलाओ, /etc करना और पास ड्यूटी कर लेना। यहाँ पे नॉट टू नाम की यूजर है, मैं उसको क्या करना है? एसएस करना है। मैं एसयू करता हूँ, मैं यहाँ पे हाइफन लगाओ, नॉट टू पे जाओ। ठीक है। अब एलएस करके देखो, यहाँ पे कोई फाइल वगैरह नहीं बना है नॉट टू पे। ठीक है। अब मैं इस पे क्लाइंट साइड पे काम कर रहा हूँ। क्लाइंट साइड पे जाओगे, अभी आपने पिंग वाला कमांड चला था यहाँ पे, राइट? ये वाला। तो एसएस क्या है? सर्विस है। यहाँ पे क्या है कि उस यूजर का नाम, जिस यूजर से क्या करना चाहते हो आप? कनेक्शन बनाना चाहते हो, मतलब जिस मशीन से आप क्या करना चाहते हो? कनेक्टिविटी बनाना चाहते हो, उसका क्या आएगा? नेम आएगा। अब देखो यहाँ पे एसएस क्या है? सर्विस है। ये क्या है? यूजर का नेम है। @ लगाओगे और सर्वर वाला मशीन के क्या करोगे? यहाँ पे आईपी एड्रेस डालोगे। ठीक है। अब एंटर करोगे, ये ना आपसे क्वेश्चनिंग पूछता है कि फिंगरप्रिंट करना है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखोगे? यस लिखना है यहाँ पे। ठीक है। इतना हो जाएगा। जब आप यस लिखोगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगते हैं, तो नॉट टू वाला यूजर का पासवर्ड क्या रखा था आप वो मेंशन करोगे। मैंने 123 डालता क्योंकि 123 था शायद।
हाँ, मशीन का तो IP सेम ही होगा ना वहाँ पे। तो नॉट टू का पासवर्ड नहीं पता मेरे को, तो मैं क्या कर देता हूँ, वापस यहाँ से बाहर आता हूँ और पास डब्ल्यू करता हूँ, नॉट टू का पासवर्ड चेंज कर देता हूँ मैं, 1 2 3 कर दिया, 1 2 3 कर दिया। ठीक है, मेरे को नहीं पता था पासवर्ड इसीलिए। ठीक है, वापस कहाँ जाता हूँ, नॉट टू पे जाता हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 करता पासवर्ड, देखो एक्सेस दे दिया मेरे को। समझ में आया? तो आपको क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट टाइम आपको क्या चाहिए, नोट टू वाले यूजर का आईपी एड्रेस, यूजर नेम और आईपी एड्रेस। उसके बाद क्या करोगे, फिंगरप्रिंट के लिए पूछेगा तो यहाँ पे क्या कर देना, यस कर देना। उसके बाद क्या पूछता है, पासवर्ड मांगता है। अगर आपने पासवर्ड सही नहीं दिया था मैंने, तो यह क्या कर रहा है, ट्राई अगेन बोल रहा है यहाँ पे। लास्ट टाइम मैंने पासवर्ड सही दिया, तो उसके बाद क्या किया उसने, एसएस का सर्विस दे दिया। यहाँ पे देखो चल रहा है यहाँ पे। अब इस पहले सर्वर साइड पे जाके ना हु कमांड चलाओगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा मशीन में कितने मशीन लॉगिन कर रखा है सिस्टम। समझ में आया इतना? यहाँ तक क्लियर है? करके देखा नहीं हो रहा है? पहले चेक करो ये नेट पे या ब्रिज पे, दोनों मशीन, दोनों सर्विस चल रहा है, एनएमसी वाला एसएस वाला सर्विस चल रहा है दोनों मशीन में। चेक करो। इतना हो गया तुम्हारा हुआ है? रैम कितना है इसमें, 16 है? तो चलना चाहिए। कोई बात नहीं, कर ले। मैं बोल नहीं सकता ना नया मशीन ले ले। सर आप अपने वाली इससे कर सकता है इसके मशीन, हाँ बिल्कुल कर सकता है। नहीं तो एक काम करना, दो दो का पेयर बना लो, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना लो, दोनों मशीन को एक एक वाईफाई कनेक्ट करो, तुम इसे एक्सेस करो, तुम इसका मशीन एक्सेस करो, तुम इसका करो, तुम इसका करो, पीछे तुम इसका करो, तुम इसके साथ कर लो। देखा, जब मैंने दूसरे को बोला एक्सेस करने तो अपने आप ही हो गया। गुड, हो जाएगा। क्या इसमें कुछ है ही नहीं भाई, इतना ही है। कौन सा वाला, ये वाला? हमारे क्लास में बहुत उसी वाले हैं। बगल में क्लास में लगा हुआ तुम्हारा? कोई है जिसका नहीं हुआ ऑनलाइन वाले बच्चों का? अरे मेरा नहीं हुआ। कौन है ये? दो मशीन बना लिया आपने? ये थर्ड। हाँ जी सर, कमांड दोनों बना नोट लिए। किया, आपको क्या क्या चीजें करना है, कमांड नोट करके रखा है हाँ जी, हाँ आपने? जी। ठीक है, यस तो सर, दोनों नोट टू कमांड। दोनों मशीन पे जाके चेक करो कि किस पे, नेट पे या ब्रिज पे है। ये देखो नेट पे है मेरा ये वाला मशीन, अगर नेट पे है तो दोनों मशीन को नेट पे रखना, बीएम पे जाके चेक करना। लिखने किस लिए बोल रहा हूं मैं, लिखने के लिए बता रहा हूँ, किस लिए, कुछ तो होगा ना इसका मतलब। अरे तू एक बंद कर देना भाई, अगर नहीं सपोर्ट कर रहा तो एक ही मशीन ऑन कर और इससे कनेक्टिविटी बना ले, एक ही वाईफाई से कनेक्ट कर ले, इसको मशीन को एक्सेस कर ले। हाँ उस वाईफाई से कनेक्ट कर ले, तुम्हारा हुआ। एसएस का सर्विस दिखा ना। ऑन कर ले, ऑन कर ले दोनों मशीन में, फिर हो जाएगा। हेलो, बातें करना बंद करो यार, करो काम करो, पूरा दिन नहीं है अपने पास।
तो नया मशीन लेके आओ यार, दोबारा से फेंको उसको, नया लो फिर से। जो बंदा बोल रहा है मेरा मशीन नहीं चल रहा है, मेरे पास एक ही सजेशन है, 2 लाख रुपया निकालो, नया मशीन परचेज करके आओ बस। खुद के लिए बता रहा हूँ, कम ही लग रहा है ना, देखा तुझे भी कम लग रहा है। 3.5 का आता है 4 का, फिर भी 50% डिस्काउंट रेट पे बता रहा हूँ मैं। मेरा सस्ता है यार भाई। अरे इधर पानी निकल रहा है नीचे से। वाटर। अच्छा बुलाते हैं किसी को। तब तक ये ऐसे है कि जब तक वो यूजर मतलब ऑन रहेगा। अभी तो हट गया नहीं ये। हाँ यूजर क्लोज कर देता है अपना मशीन। हाँ क्लोज हट गया ना, दिख नहीं रहा। इधर देखो, हेलो बातें करना कम करो ना यार, काम कर लो। काम किया, एसएस किया? अरे हाँ या ना बोल ले भाई, एक को मैंने बोला तो उसको बनाने छोड़ दे, क्लोन करके प्रैक्टिस कर ले। अरे वो हटा नहीं होगा, उसके अंदर है, डिलीट कर दिया। कहाँ, मेन फाइल से? मतलब डॉक्यूमेंट वाले डायरेक्टरी में जाकर डिलीट किया है, तो वहां पे होगा ना। है क्या चाहता है, काम नहीं करना चाहता है यार, तुम लोग सुधरोगे कब? कर लो यार भाई लोग, कर लेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं समझा सकता भाई। बेसिक ऐसे समझ में आ गया। कंट्रोल एग्जिट कमांड चला ले। इधर देखो, मैं दोबारा से सर्च करता हूँ, 1 2 3 क्या आ गया बेला, ये वाला सर्वर वाला फाइल। mkdir करते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाता है, किसके नाम पे? टेस्ट के नाम पे। टच कमांड चलाओ और एक फाइल बनाओ। देखो फाइल बन गया इतना। अब इस वाला मशीन पे जाओ, हु कमांड चलाओ, देखो अभी एसएच वाला सर्विस क्या है, रनिंग में है। अभी यहाँ पे एलएस करके देखो, मैं काम कहाँ पे कर रहा था, इस वाला मशीन पे। डेटा कहाँ दिख रहा है, इस वाले दिख रहा है। अगर मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सेशन क्या हुआ, क्लोज हो गया। अब सर्वर साइड पे जाओ और दूसरा टर्मिनल ओपन करना, यहाँ पे रूट से जाना, ठीक है। और एक चीज दिखा दो तुम्हें, लॉग्स वगैरह कैट करना, स्लैश वेयर के अंदर जाना, लॉग्स नाम का फोल्डर होता है, सिक्योर नाम की एक फाइल होता है, वहां पर जाओ। ये थोड़ा सा बड़ा कर देता है इसको मैं। अब देखना यहाँ पे, अभी ना मैंने मशीन का एक्सेस किया था, सर्विस क्या किया था। हेलो, इधर को बैठो। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ था पासवर्ड, यहाँ पे देखो डिस्कनेक्ट हुआ। समझ में आया? यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, लॉग्स देख सकते हो कि आपके मशीन के साथ में कोई दूसरा मशीन कनेक्टिविटी बनाया है या नहीं बनाया है, पोर्ट नंबर क्या था, सर्विस कौन से यूज कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। हाँ इतना हो जाएगा। अब हो कमांड चला के देखो, यहाँ पे कोई भी मशीन क्या है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो सिंपल ऐसे समझ में आया। अब क्या कर रही है वाला हेडिंग डालो कि की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। अगर आपको ये मशीन बार बार एक्सेस करना है, सर्वर वाला, तो हर बार आपको क्रेडेंशियल मांगनी मांगता है, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को पासवर्ड नहीं देना हर बार। मैं क्या करूंगा, की जनरेट करूंगा, 2 की, एक प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है। तो प्राइवेट की हमारे मशीन में होगा, पब्लिक की
सामने वाला मशीन पे अपन शेयर करेंगे, और जितने बार मैं चाहूँ उतने बार क्या करेगा वो एक्सेस दे देगा, मेरे से कोई क्रेडेंशियल नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि वेरीफाई ऑलरेडी कर लेगा, की मैच करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एक्सेस दे देगा आपको। ठीक है। जब आपको फोन के अंदर फिंगरप्रिंट लगाते हो, आपको फिंगरप्रिंट मैच करता है तभी एक्सेस देता है आपको फोन। अगर नहीं मैच करेगा तो ट्राई करना दूसरा वाला फिंगर लगा के, खुल जाएगा। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन वाला कैसे करते हैं ये देखो। पहले ये वाला हेडिंग टाइप करो, की जनरेट करना सिखा रहा हूँ। हो गया तुम्हारा? हुआ आयुष? है? क्या करने आता है? ये हेडिंग टाइप करो, हो गया इतना? तो अगर मेरे को सामने वाला मशीन में की शेयर करना, तो मैं कहाँ पे काम करूंगा? यहाँ पे क्लाइंट वाला साइड पे करूंगा। क्लाइंट वाला साइड पे क्या करूंगा मैं? की जनरेट करूंगा। तो की जनरेट करने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए अपने को, क्या करनी पड़ेगा? एक डायरेक्टरी होता है सीडी करना, डॉट एस एच नाम की डायरेक्टरी होता है, वहां पे जाओगे एलएस करके देखना। यहाँ पे पहले से दो की है, ये नॉन होस्ट होल्ड करके नॉन होस्ट करके। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एसएच करते हैं तो की जनरेट होता है ऑलरेडी। अगर आप कैट करोगे ना इसको, नॉन होस्ट को, देखो की किस तरह से होता है। देखो इस वाले मशीन से क्रिएट किया तो वो ऐसे किया था मैंने सर्विस, नॉन होस्ट और ओल्ड वाला की भी होगा, तो देखो यहाँ पे। ठीक है। अभी इस वाले की को क्या कर देता हूं मैं, डिलीट कर देता हूँ। क्या करते हैं, डिलीट कर दिया मैंने। तो की है यहाँ पे, एसएच करना, हाइफन लगाना, और की जैन वाला कमांड चलाना। ये वाला कमांड क्या करेगा, की जनरेट करेगा। कौन नहीं बोल रहा है? भाई तो खुद कंफ्यूज है, मुझे मत कर यार। नेक्स्ट करोगे, एंटर कर देना, एंटर करना, एंटर करना। ये क्या करेगा, आरएसए वाला की क्या करेगा, जनरेट कर देगा इस तरह से। कितना हो जाएगा? इस वाले डायरेक्टरी में क्रिएट करना, ध्यान रखना, डॉट एस एच वाला डायरेक्टरी में। चलो क्रिएट करो फटाफट, क्लाइंट साइड पे क्रिएट करना है। तूने मशीन डिलीट कर दिया, तू बना रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं, क्या बोल सकता हूँ। सुधर जाओ यार भाई लोग। कितना हो जाएगा? एलएस करके देखो, दो की बन गया होगा यहाँ पे, एलएल करके देखो, देख रहे तू की? इसको कैट करके चेक कर लो। ये प्राइवेट की है। ठीक है। और आईडी करोगे ना यहाँ पे, आरसी डॉट पीओवी लिखा है, ये पब्लिक की है। देखो ये दोनों की जब तक मैच नहीं करेगा तब तक क्या करेगा, आपको एक्सेस नहीं करेगा। अब जब डबल ऑथेंटिकेशन लगाते हैं आप किसी भी सिक्योरिटी, जैसे बैंक के लिए हो गया, या फिर आपने मेल की सर्विस में लगा रखा है कि जब भी आप मैं मेल को पासवर्ड डालूंगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ओटीपी शेयर करेगा मेरे मोबाइल नंबर। जब तक मैं ओटीपी वेरीफाई नहीं करूंगा तब तक मेरे मेल क्या करेगा, लॉगिंग नहीं करने देगा। जबकि बैंकिंग वगैरह में होता है, अगर किसी को आप पेमेंट कर रहे हो तो वन टाइम पासवर्ड वाला आता है ना, ओटीपी वाला, वेरीफाई करता है तभी वो करता है, क्लियर करता है, नहीं तो नहीं करता है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि की जनरेट किया मैंने, और मैं ये वाला की शेयर करूंगा सामने वाला मशीन पे। ये की के कॉम्बिनेशन मैच करेगा इस वाले की से, तभी मेरा मशीन क्या करेगा, उस पर सामने वाला पे भरोसा कर पाएगा, तभी वो क्या करेगा, मेरे को एक्सेस दे देगा। दोनों की क्या करेगा, पेयर करेगा, मैच करेगा, की सही है ऑथेंटिकेट है तो ठीक है, नहीं तो डिनाई कर देगा। अगर आपने गलत की डाला, कुछ भी चीज चेंजेस कर दिया, तो वो ऑथेंटिकेट नहीं करने देगा उसको। ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ से दो की बना होगा, ये प्राइवेट की होता है, ये पब्लिक की होता है। पब्लिक की हमेशा सामने वाला मशीन पे शेयर करता है, प्राइवेट की यहीं पे रहेगा। तो सीडी करके बाहर आओगे इस वाले डायरेक्टरी से। अभी मेरे को यहाँ से कहाँ पे एक्सेस करना है, उस वाला मशीन को एक्सेस करना है, दूसरा वाला क्या था उसका, सर्वर साइड वाला, सर्वर साइड का पासवर्ड ये था। तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे की शेयर करना है, एसएस किया मैंने, आईफोन COP करोगे, कॉपी आईडी करोगे, तो क्या करेगा, फाइल उठा लेगा अपने आप ही की। तो जब आप इस मशीन से एंटर करते हो ना, तब फिर से पूछ रहा है फिंगरप्रिंट के लिए। क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इसके पास जो फाइल पड़ा हुआ था नॉन होस्ट होल्ड करके, मैंने क्या किया था, डिलीट कर दिया था, इसीलिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यस लिखना। ठीक है, पासवर्ड मांगे, पासवर्ड दे देना। देखो यहाँ पे की ऐड हो गया, दिखा रहा है यहाँ पे ऐड। अब दूसरा मशीन पे जाओ, इस वाले मशीन पे, और इस वाले मशीन पे जाओगे, सीडी करना, .sh नाम की डायरेक्टरी में जाना, और ls कमांड चला के देखो, यहाँ पे ऑथोराइज की करके दिख रहा है एक। अब इसको कैट करोगे ना ऑथोराइज की को, सॉरी, तो देखो ये वाला की दिखा रहा है, जिस मशीन से आया है कि उसका क्या आ रहा है, मशीन का नेम आ रहा है, क्लाइंट वाला साइड से आया है मशीन, रूट @ क्लाइंट लिखा हुआ है। अगर मैं इस मशीन को दोबारा से एक्सेस करता हूँ, देखो दोबारा से बताता हूँ, अगर मैंने इसको हटा के SSL सर्विस इनेबल करता हूँ, तो देखो मेरे को अभी कुछ भी पूछा इसने, पासवर्ड वगैरह कुछ मांगा, क्यों नहीं मांगा, क्योंकि दोनों की मैच किया है, इसीलिए मेरे से पासवर्ड नहीं मांगा। समझ में आया इतना, बताओ। उस साइड कुछ नहीं किया था, दूसरे वाला मशीन पे नॉट टू पे की आ गया होगा, इस साइड वाले इस वाले फाइल में गया था, देखो मैं बड़ा कर देता इसको, देखो इस वाले में कुछ नहीं किया था मैंने, सीडी करके एसएस वाला डायरेक्टरी में जाके चेक किया था, उसके बाद मैंने कैट करके फाइल को चेक किया था। कितना हो जाएगा यहाँ तक कोई सवाल, तू बता पे आशित, कोई सवाल तेरा यहाँ तक हो जाएगा इतना, तुम बताओ। समझ में तो आ गया होगा, समझ में आया। मैंने ना इतना काम किया, हो जाएगा। हो गया, कमांड लिखा। हेलो, डिस्कशन खत्म हो गया, हैकिंग करने की। क्यों क्यों भाई, क्यों तोड़ रहा है चेयर, बता तू।
बस सुधर जाओ यार भाई लोग। की जनरेट हो जाएगा, कितना क्लियर है। की शेयर करना आ जाएगा। दो चीज किया मैंने, हो जाएगा। तीसरा मैंने वापस एसेस किया था, ये क्या होता है, नॉन इंटरेक्टिव सेल होता है, ऑथेंटिकेशन की मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अगर टर्बो शूट करने कुछ प्रॉब्लम आता तो कैसे करोगे, ये दिखाता हूँ, ठीक है। हो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही करा देंगे। और बताओ, बस इसके अंदर एक और टॉपिक है, दो टॉपिक है बस, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम बताओ तुम्हारा कहाँ पे पहुंचा, अभी हुआ कि नहीं ये बताओ, ऐसे दिखा मेरे को क्यों नहीं हुआ। बच्चा लोग इधर से ले जाओ फाइल, तो तुम लोग साइन करो, काम पे लगो यार। भाई कौन बंद करती है? अपने नाम के आगे साइन करना है, जहाँ पे एसएस लिखा है यहाँ तले साइन करना, पेन है दियो। है, दे नहीं रहा हूँ मैं, बस मार्क कर रहा हूँ कि कहाँ तक साइन करना है। चले तू कर दे। तो साइन कर दे, यहाँ से ऐसे कर दो। ये तो मैंने पीस ले डाला, ये भी डाल कर, ठीक है। हाँ ठीक है, ये ले। गुड सर, हेलो सर। इसमें ना अभी सेकंड फ्लोर थर्ड लाइन में ना वो एसी चला था, तो ना पानी बहुत सारा गिर गया, तो किसी को भेज दीजिए ना प्लीज, एक बार देख लेगा। एसी का जो पानी निकलता है ना उसमें से, वो डब्बा भर गया हुआ था, तो ये गीला हो गया है, तो इधर फायर लगेगा ना तो पूरा घर मतलब पूरा ऑफिस गंदा करेगा, मतलब ये करा, तो किसी को भेज दीजिएगा प्लीज एक बार। और एक चीज और था, हेलो। पढ़ता है घर पे, अरे तू पढ़ता है ये पूछ रहा हूँ, दे दूंगा, आज भेज दूंगा तीनों। कल की परसों की और आज की। ठीक है, आज कर दूंगा अभी क्लास के बाद में रिकॉर्डिंग से, ठीक है। साइन कर दे और भाई लोग, ये वाला प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। खुद से नहीं हो रहा है तो बताना, फिर दोबारा करा दूंगा। कौन कह रहा नहीं होगा, तू कह रहा है, मशीन नहीं बनाया ना तूने। हेलो। हाँ जी बताइए, हेलो। हाँ सर, एक्चुअली एक इशू था मेरा, इससे रिलेटेड नहीं था। जैसे मैंने ना कल अपने सिस्टम पर रन कर रहा था, तो मैंने रिमूव की कमांड लगाई थी, RMF स्टार लगा दिया था मैंने। तो मेरे ना जितने जो यूजर में फोल्डर्स थे वो सारे डिलीट हो गए, तो मैं उनको वापस कुछ तरीका है या फिर न्यू मशीन बनानी पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं है, नया मशीन बनाना पड़ेगा। ग्राफिकली किया था ना, कमांड लाइन से किया था, कमांड लाइन से किया था ना। कमांड लाइन से, हाँ कमांड लाइन से हाँ किया तो था, फिर हाँ। चला गया, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। वैसे रिकवरी वाला अच्छा। कुछ कमांड होता है, देख लेना एक बार गूगल पे, पर मैं ट्राई नहीं करता हूँ क्योंकि वो रिकवरी होता है नहीं मुझे। ओके। तो जिस लाइक हम स्टार यूज करते हैं तो उससे सारा फोल्डर चला जाता है ना? देख दिखाता तेरे को, लाइव डेमो दिखाता हूँ। हाँ।
देख हट गया सारे। बट मैंने ना आगे अपना फाइल का नाम दिया था। हाँ, तो उस वाले फाइल का सारे डेटा हट गया होगा। बट मेरा नहीं, मेरा मैंने नाम तो फाइल का दिया, लेकिन मेरा सारा वो हट गया, यूजर का लो सारा लो, डेटा हट गया। वो सब नहीं है तुम्हारा, खाली ऊपर वाला होगा 10 से 12 वाला, बाकी उसके साथ दिया था मैंने, वो फेंकना मत, नहीं तो मेरे को रिकॉर्ड जमा करनी पड़ती है नीचे। हाँ। जस्ट मैंने तो अपना मतलब फाइल का नाम दिया था। मैंने एक फाइल बनाई थी RM-RF स्टार, उस फाइल का नाम दिया, लेकिन वो फाइल के साथ साथ मेरे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स वगैरह वो सारे उड़ गए। देखो तब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आपको इस तरह से करना होता ना, इस पे ले चलता मैं। तो बस मानते मैंने आरएम किया, -RF करते हैं, ठीक है, और स्टार लगा देते हो, तो जो भी डेटा होगा ना सारे इरेज कर देगा। अपने ठीक है। फिर आगे तुम फाइल का नाम दो या ना दो, है नहीं ना। नहीं, आगे फाइल का नाम नहीं आएगा, अगर तुम्हें ये वाला फाइल डिलीट करना है, टेल वाला, उसके बाद हम्म। यहाँ पे टी से टेल वाला फाइल होगा, वो सारे इरेज करेगा वो। ओके गॉट इट। मैंने हाँ, तो वो स्टार के सारे बाद फाइल उस डिलीट फाइल कर का देगा, नाम जब दिया स्टार था। लगा देता हो ना यहाँ पे, तो सारे फाइल क्या करता है, इरेज कर देगा, अभी कुछ फाइल बचा है यहाँ पे नहीं बचा। तो आरएम करते हैं, -RF करते हैं, और जैसे मैंने टी लगाया और स्टार लगाया, था जो फाइल टी से स्टार्ट हुआ होगा वो फाइल डिलीट करेगा ये। ठीक है। ओके। हाँ, नहीं तो ओके, वो सारे डेटा क्या करता है, इरेज कर देता है यहाँ से। समझ गया सब। हाँ जी। बाकी सबको नहीं है ना, वो भी तो होगी, पर फिर भी पासवर्ड मांग रहा है जब मैं access कर रहा हूँ। पासवर्ड मांग रहा है, नहीं मांग